बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो चूँकि रमज़ान मुबारक का फ़र्स्ट अशरा है तो हमने इंशाल्लाह सब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं बहुत जोश से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बना रहे हैं रेसिपीज़ आपके लिए हर रोज़, वो जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत पसंद आए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने ले लिया है 1 किलो दही। 1 किलो दही में मैंने डालना है, ये आर्टिफिशियल मीठा है, ये शुगर नहीं है। शुगर पेशेंट हो चाहे डाइट वाले हो तो वो इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, यानी कि अगर आपकी 1 किलो दही है उसे आपने मीठा करना है तो उसके लिए ये इतना सा, ये 1 टीस्पून का स्पून है। इससे ये आप देख सकते हैं कि 1 टीस्पून का 1/4 हिस्सा है, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये इसका लिंक चाहिए कि ये कौन सा मीठा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसका नाम वगैरह मैं बता दूंगी। बहुत सस्ता और बहुत अच्छा बनता है और मीठा भी बहुत अच्छा है और गुर्दों को भी ख़राब नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है सफ़ेद साबुत ज़ीरे का। तो हमने इनको दही में डाल के अच्छे से दही को बीट कर लेना है। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ ऐसी जो कि सबका तोड़ देंगी, बहुत ज़बरदस्त होंगी, बहुत मज़े की होंगी इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पे अगर आपने पानी थोड़ा डालें तो बेस्ट है, इतनी गहरी दही हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स तकरीबन मैंने 1 कप लेना है पानी का। ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही ये ज़्यादा पतली हो जाए, तो हमें आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बहुत थिक नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का डाला है, इसे हमने बीट कर लिया है। अब बीट का काम हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ये मैंने होममेड बनाई थी फुल्कियाँ और मैंने ये इसकी रेसिपी भी डाली हुई, आप देख सकते हैं। ये 15 दिन से पहले मैंने बनाई थी, रमज़ान से 15 दिन पहले। तो 1 प्याली मैंने लेके इसे पानी में भिगो दिया है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसमें मैं ये फुल्कियाँ डाल रही हूँ जो 15 दिन से मैंने बनाई हुई हैं। इनको मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और ये अपने डबल हो गई हुई हैं। तो इनको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अब इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स। मैंने 2 ले लिए हैं एप्पल, ये चाट वाले एप्पल हैं और इनको मैंने ऐसे क्यूब्स में नहीं काटा, ये देखिए ऐसे स्लाइस में काट लिया है। साथ में मैंने बादाम लिए, इनको मैंने थोड़ा सा दरदरा किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है खजूरें। खजूरें आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे ये देखें एक खजूर है तो उसके मैंने 6 से 7 स्ट्रिप्स में कट डालें, ये देखिए ऐसे लॉन्ग फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे सौंगी। सौंगी को मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, 10-15 मिनट के लिए। उससे ये हुआ, ये सॉफ्ट भी हो गई और मोटी मोटी फूली भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली ली है ब्लैक और वाइट चने की, यानी कि हाफ हाफ लिए हैं मैं दोनों। तो ये बॉयल हुए हुए हैं, ये अच्छे से गले हुए हैं, ये देखिए अच्छे से गले हुए हैं लेकिन टूटे हुए नहीं हैं। और साथ में मैंने ले लिए हैं यहाँ पे चॉकलेट चिप, ये जो आम मिलती है हमें केक्स वगैरह के लिए। तो ये मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए लगाऊंगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा इसका भी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें चने ऐड कर रही हूँ। तो एप्पल मैंने 2 लिए हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये 2 एप्पल मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे। अभी हम ये इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने व्यूअर्स, इतनी मज़े की ये दही फुल्कियाँ बनेंगी। ना तो ये चाट है ना ही ये दही भल्ले हैं, लेकिन इतनी मज़े की बनेगी कि अगर आप एक बार बनाते हैं तो रोज़ाना यही सब फरमाइश करेंगे वो ज़रूर बनाओ। तो इसका नाम क्या देना है आप खुद देंगे। दही फुल्की देनी है, ये मीठी है और बहुत मज़े की है। अगर हम इसे चाहे स्पाइसेस देना तो ये स्पाइसेस दे कर भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। तो बादाम भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप जानते हैं रमज़ान है, रोज़े से हैं सारे, तो एनर्जी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं बादाम ज़रूर यूज़ करती हूँ, आप भी कीजिए। ये देखिए खजूरें आप अपनी मर्ज़ी से डालें, ज़्यादा डालें या कम, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे ये देखें, ये आधी प्याली मैंने सौंगी की ली है, जिसे मैंने भगो के तो गर्म पानी में फुला लिया और साफ़ भी हो गई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप दूसरी दही फुल्कियाँ, दही वल्ले वगैरह ये सब छोड़ देंगे। तो मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और यहाँ तक आपने देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आज आप ये ज़रूर बनाएं और दस्तरखान पे तारीफ़ें लूटें इंशाल्लाह। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने खट्टी मीठी बनाई थी चटनी, आपको मैंने रेसिपी भी इसकी दी हुई है। तो खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की मैंने चटनी बनाई थी। यहाँ पे हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए वो यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, बहुत मज़े की ये चटनी है, यकीन जाने। जितनी भी मीठी रेसिपीज़ हैं उन पे थोड़ी सी ये डालें और समोसा वगैरह के साथ खाएं, इतनी टेस्टी ये लगती है कि आप सारी चटनियाँ भूल जाएंगे। तो ये खट्टी मीठी चटनी आलू बुखारे इमली के मैंने बनाकर तो इसकी रेसिपी दी हुई है यूट्यूब पे, आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये और सारा कुछ हमने कर लिया है। तो एंड पे हमने क्या करना है, हमने लेना है यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स। जी हाँ, रेड चिल्ली फ्लेक्स ले लेंगे यहाँ पे। तो हमने इसको हल्का सा ऊपर, ये 1 टीस्पून है, इसको हल्का सा यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम क्या करेंगे, ये जो हमने चॉकलेट चिप लिए हुए हैं, अब यहाँ पे हम थोड़े से इनको भी हिलाकर डाल देंगे। यकीन करें जब ये मुंह में आते हैं इतने मज़े के लगते हैं, इतनी यूनिक ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत पसंद आएगी व्यूअर्स। तो ये जब आप बनाएं खाएं तो मुझे भी ये दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत शौक़ से उनके जवाब भी देती हूँ। तो व्यूअर्स, वो लोग जो मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और सलामत रहें। आप सलामत रहें, हम सब मुसलमानों की दस्तरख्वान सजाने वाले भी, सजाने वालियाँ भी। तो मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।